एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 2 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स। और देखिए, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, आप चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे सीरीज, तो आप इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और इसके अलावा काफी सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स को आप हिंदी में भी लेकर आइए, बाइलिंगुअल लेके आइए। तो आपकी इस डिमांड को मैंने एक्सेप्ट किया है और अब से आपको करंट अफेयर्स हिंदी में भी मिलेंगे। ओके, यानी जो क्वेश्चंस होंगे अब से बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और देखिए, जो सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय दिस नेम @study number 007। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सो ऑलराइट, पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मच अमाउंट इज एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द फोर्थ कमिंग सेंसस इन द बजट 2021। हिंदी में क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, बजट 2021 में आगामी जनगणना के लिए सरकार द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है। यानी जब इस जनगणना होगी 2021 के अंदर, ठीक है, उसके लिए कितना अमाउंट सरकार ने अलोकेट किया है, यानी आवंटित किया है। तो आपके ऑप्शंस हैं 3,726 करोड़ रुपीज, 4,726 करोड़ रुपीज, 4,800 करोड़ रुपीज या फिर 3,800 करोड़ रुपीज। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3,726 करोड़ रुपीज। और देखिए, जो बजट 2021 है ना, इसको हम अलग से प्रॉपर वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। इसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी आपके काम के हैं वो हम सब वहाँ पे कवर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कटआउट है बिजनेस स्टैंडर्ड का। बजट 2021 रुपीज 3,726 करोड़ रुपीज एलोकेटेड फॉर फोर्थ कमिंग सेंसस सेंस फॉरेन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में पढ़ लीजिए क्या है, हाल ही में किसे एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है जय शाह, नजमुल हुसैन, चेतन शर्मा या फिर राकेश यादव। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जय शाह। देखिए अगेन ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है हिंदुस्तान टाइम्स का। देखिए कौन है, ये आपके जय शाह को ध्यान रखना है। क्योंकि जय शाह अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ओके, आप चाहें तो इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हैं जाके हिंदुस्तान टाइम्स की वेबसाइट पे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली विच सिटी हैज रिसीव्ड सेकंड क्रूज बोट अंडर प्रसाद स्कीम। ये जो प्रसाद स्कीम आपको पता होगा, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे टूरिज्म बढ़ाने से रिलेटेड पूरी स्कीम है, ठीक है। तो आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं, हाल ही में किस शहर को प्रसाद योजना के तहत दूसरी क्रूज नाव मिली है। आपके ऑप्शन है इलाहाबाद, वाराणसी, नासिक या फिर हरिद्वार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वाराणसी। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी इन उत्तर प्रदेश रिसीव्ड दी सेकंड क्रूज बोट अंडर द पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। ये प्रसाद की क्या बच्चों पूरी फुल फॉर्म है, स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए आपको ये जो फुल फॉर्म है ये भी पता होनी चाहिए, कल को क्या पता इसके किसी एक पर्टिकुलर लेटर से पूछ ले कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। ओके, आप चाहें तो इस न्यूज को और भी पढ़ सकते हैं डिटेल में इनकी वेबसाइट पर जाके। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे इन विच सिटी माइक्रोसॉफ्ट हैज लॉन्च्ड इंडिया डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी। यानी हिंदी में पढ़े क्या कह रहा है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किस शहर में भारत विकास केंद्र सुविधा शुरू की है। यानी ये जो फैसिलिटी पूरी इंडिया डेवलपमेंट सेंटर कहाँ पे शुरू करी। आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम या फिर नोएडा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नोएडा। आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट सेटअप कर देता हूं मैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक टाइम्स का कटआउट है, माइक्रोसॉफ्ट ओपन्स इट्स न्यू इंजीनियरिंग हब इन नोएडा। आगे आप पढ़ सकते हैं और भी इसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑन थर्सडे लॉन्च इट्स न्यू इंडिया डेवलपमेंट सेंटर IDC फैसिलिटी एट नोएडा, द आर्किटेक्चर ऑफ विच इज इंस्पायर्ड बाय ताजमहल। तो कल को आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ने अभी हाल ही में इंडिया डेवलपमेंट सेंटर खोला है नोएडा में, तो इसका जो आर्किटेक्चर कहाँ से इंस्पायर्ड है, ताजमहल से इंस्पायर्ड है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट देखिए, विच इनिशिएटिव लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एनकरेज यंग राइटर्स। यानी जो युवा राइटर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की। आपके ऑप्शन है यहाँ पे लिखो इंडिया, इंडियन राइटर्स, इंडिया 75 या फिर राइटर्स स्किल। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिया 75। तो ये जो इनिशिएटिव है अभी लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट है न्यूज़पेपर का, इंडिया 75 इनिशिएटिव विल एनकरेज दी यंग टू राइट ऑन अवर कल्चर हेरिटेज। ओके, आपको ध्यान रखना है। और ये जो इनिशिएटिव है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात के सेशन में कहा था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच सिटीज मेट्रो बिकेम द फर्स्ट मेट्रो प्रोजेक्ट दैट इज यूजिंग अल्ट्रा वायलेंट यानी यूवी रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेज। ओके, यानी आपसे क्वेश्चन देखिए हिंदी में क्या कह रहा है, किस शहर की मेट्रो वो पहली मेट्रो परियोजना बनी
यहाँ पे बच्चे ए आर का डंडा गलती से लग गया, एक्चुअली अभी नया नया हुआ हिंदी में लिखने में, ओके, तो गलती हो सकती है छोटी मोटी बनी। जो पैरा बैंगनी किरणों का इस्तेमाल करेगी मेट्रो के डब्बों या फिर कोचेज आप कह सकते हैं को साफ करने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, ओके। आपके ऑप्शन है यहाँ पे दिल्ली मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या फिर मुंबई मेट्रो। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ मेट्रो ने बेसिकली इसकी शुरुआत करी है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा कटआउट है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, लखनऊ मेट्रो बिकेम्स फर्स्ट मेट्रो टू यूज यूवी रेज टू सैनिटाइज ट्रेन कोचेज, ओके, आपको ध्यान रखना है। और देखिए पूरा यूपी मेट्रो का क्या है, लोगो है। आगे आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पर जाकर इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं भाई किस तरह से यूज होगा, क्या टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि जो हमारी पूरी लखनऊ मेट्रो जिसकी गवर्निंग बॉडी, इसने जो पूरा सेटअप है कहाँ से इंस्पायर करके लिया है, ये लिया है न्यूयॉर्क मेट्रो से, ओके। तो आपको बताइए न्यूयॉर्क मेट्रो में पहले इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हुआ, वहां से इंस्पायर होकर लखनऊ मेट्रो ने इसको बेसिकली हमारे यहाँ क्या कह सकते हैं इंप्लीमेंट किया, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए विच कंपनी इज गोइंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल अकेडमी फॉर ई स्पोर्ट्स। एक बार क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए, क्या है, कौन सी कंपनी ई स्पोर्ट्स के लिए भारत की पहली आभासी अकेडमी की स्थापना करने जा रही है। आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आसूस या फिर IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, आसूस। तो आसूस बेसिकली क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा एक ई स्पोर्ट्स वर्चुअल अकेडमी। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही अच्छा कटआउट है इंडियन एक्सप्रेस का, आसूस टू डेवलप लोकल ई स्पोर्ट्स टैलेंट विद रोग अकेडमी इन इंडिया। ये रोग क्या आपको बताता हूँ, रोग है रिपब्लिक ऑफ गेम्स। बेसिकली ये क्या फ्लैगशिप डिवाइसेस होते हैं आसूस की तरफ से जो कि बेसिकली गेमिंग के लिए यूज होते हैं। तो इन्हीं के साथ मिलकर डेवलप करेंगे ई स्पोर्ट्स टैलेंट अकेडमी इंडिया के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिसेंटली हु लॉन्च द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021। हिंदी में पढ़ सकते हैं आप इस क्वेश्चन को हिंदी में, हाल ही में किसने पल्स पोलियो कार्यक्रम 2021 का पहला दौर शुरू किया या पहला चरण आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, अमित शाह या फिर JP नड्डा। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रामनाथ कोविंद यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बेसिकली क्या किया, इसको कह सकते हैं लॉन्च किया, ओके। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा कटआउट है फर्स्ट पोस्ट का, 3-day नेशन वाइड पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम टू बिगिन फ्रॉम टुडे विद कोविड-19 प्रिकॉशंस। आगे आप पढ़ सकते हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लॉन्च द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो प्रोग्राम 2021, ओके। आप चाहें तो और भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे देखिए आगे आपका रिसेंटली मिशन भगीरथा वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, ठीक है। ये स्पेशल मिशन का एम है। तो आपसे पूछा इन विच स्टेट इट इज लॉन्च, यानी किस स्टेट के अंदर से लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शन है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तेलंगाना। तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। तो तेलंगाना के अंदर क्या बेसिकली भागीरथा मिशन बेसिकली लॉन्च हुआ है। और यहाँ पे देखिए पूरे इनकी एक वेबसाइट है, वहां से कटआउट है। ये देखिए यहाँ के कौन है, तेलंगाना के CM है सर के चंद्रशेखर राव। ये देखिए मिशन भागीरथा, और इस तरह से बेसिकली क्या है एक प्लांट्स बनाएंगे ताकि घर घर तक क्या करें पीने का पानी पहुंचा सके, ओके। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव फेस्टिवल हेल्ड ऑन 1 फरवरी इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नहीं पढ़ लीजिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने 1 फरवरी 2021 को दिल्ली में हुए आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। आपके ऑप्शन है शक्तिकांत दास, S.A. बोबडे यानी शरद अरविंद बोबडे जो कि हमारे क्या है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, शक्तिकांत दास क्या है यहाँ पे गवर्नर हमारे RBI के, फिर है M वेंकैया नायडू या फिर KK वेणुगोपाल। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, M वेंकैया नायडू यानी हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने इसका क्या किया था, इनॉग्रेशन किया था, इसको लॉन्च किया था आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कटआउट है बेसिकली PIB से यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से। श्री वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनॉग्रेट्स द फोर्टनाइट लॉन्ग नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव एट दिल्ली हाट। अभी दिल्ली हाट कहाँ पे, दिल्ली हाट है INA के अंदर। INA बेसिकली न्यू दिल्ली में एक जगह का नाम है, वहाँ पे क्या है आपका दिल्ली हाट है। तो वहीं पे बेसिकली पूरे क्या कह सकते हैं फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कराएगा। आगे देखिए वाइस प्रेसिडेंट एम्फसाइज द नीड टू प्रमोट एंड पॉपुलराइज ट्राइबल प्रोडक्ट्स टू इंप्रूव देयर सोर्स ऑफ इनकम, ओके। यानी हमारे ट्राइबल प्रोडक्ट्स होते हैं स्पेशल कोई किसी जगह के, तो उनको बेसिकली में क्या करना है प्रमोट करना है, इन्होंने ऐसा बोला। ये देखिए यहाँ बैठे हैं कौन है, M वेंकैया नायडू। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए अब आ चुके हैं रेड स्लाइड, यानी जो मेरा साथ था वो खत्म, और इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है खुद से। और जो आज का क्वेश्चन है SSC MTS 2018 में पूछा गया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है हु इज द फाउंडर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी। आपके ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त सेकंड। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, बट आप यहाँ पे करेक्ट यूज करके अपना आंसर लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर। और जो भी करेक्ट आंसर होगा आप उसको लाइक जरूर किया कीजिए ताकि बच्चों को एप्रिसिएशन मिले जो भी इसको अटेम्प्ट करता है। चलिए मिलते हैं अब अगले सेशन में, इस तरह से पढ़ते रहिए। और हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन फॉर यू आपके लिए लेकर आता हूँ इसको अटेम्प्ट जरूर किया करो, ठीक है यार, क्योंकि मैं देखता हूँ बच्चे काफी कम अटेम्प्ट करते हैं इनको, तो आपको इसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चैलेंज लेना है आपको भी कि यार मुझे आता कितना है, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, मोबाइल टेक कर ध्यान रखिएगा अपना।